तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं योग तत्व उपनिषद। इससे पहले जो भी हम कर चुके हैं उसमें से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, योग तत्व उपनिषद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिलेबस में क्या है हमारे? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ये पहले भी हमने कौन से योग उपनिषद में पढ़े हैं सौरभ? क्या मैम? मंत्र, लय, हठ, राज, ये हमने और कौन से उपनिषद में पढ़े हैं पहले? मैम ये हम इससे पहले मैम पढ़े हैं नाद बिंदु में। योग तत्व नाद बिंदु में पढ़ा है मैम 4। योग राज उपनिषद और नाद बिंदु और उपनिषद। नाद बिंदु में, दोनों में पढ़ा है मैम। नाद बिंदु में हठ से पहले राज आता है। हाँ, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग आता है। और योग राज उपनिषद में भी है। ठीक है, यस मैम, योग राज उपनिषद में भी है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। क्वेश्चन कैसे आएगा? 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 उपनिषद के नाम देंगे और ये पूछेंगे इन चारों में से कौन सा वो उपनिषद है जिसमें मंत्र, लय, हठ, राज के बारे में नहीं बताया। ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। तथा इनकी चार अवस्थाएं आहार, दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण और सावधानियां। यहाँ से क्या चीज क्लियर हो रही है? आहार, दिनचर्या, योग सिद्धि के लक्षण ये हमारे हठ प्रदीपिका में है। आहार के बारे में, दिनचर्या के बारे में और ध्यान बिंदु में भी है। आहार के बारे में ध्यान बिंदु में भी है। ध्यान बिंदु में भी हमने पढ़ा था। और जी मैम, और हठ घेरा संहिता में भी है। और जो है आपका हठ रत्नावली में भी है। वेरी गुड। हाँ, परंतु ध्यान बिंदु उपनिषद में सिर्फ वो है कि दूध का सेवन करना आहार है। है, वो नहीं बताया। और नमक, कटु, अम्ल नहीं लेना हाँ, है। राइट राइट राइट। चलिए आगे देखते हैं। आरंभ आरंभ इसका कैसे हो रहा है? योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ। जो इसके रचयिता हैं या फिर जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं योगियों की हित कामना के लिए हम इस योग तत्व का वर्णन कर रहे हैं। स्वात्माराम जी भी स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि हठ साधकों के लिए हम ये शुरू करने जा रहे हैं, उनकी हित कामना के लिए। वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से दूसरा कौन सा योग उपनिषद संबंध रखता है? प्रकाश, विजय जी। मैडम, हाँ बताओ। आपने बताया था ध्यान बिंदु सारी वेरी गुड। हाँ। ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु और योग तत्व उपनिषद अभी तक हमने पढ़ लिए। ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखते हैं और नाद बिंदु ऋग्वेद से। और योगराज किसी भी उपनिषद से संबंध नहीं रखता है। योगराज में किसी उपनिषद से संपर्क नहीं रखते, आपने ये बताया था। मंत्र, वेरी गुड। 142 संवाद पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का संवाद है इसमें, याद रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनको कि योगियों की हित कामना के लिए मैं आपको योग तत्व का वर्णन कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। योग, अष्टांग योग और योग के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। 4 प्रकार, मंत्र, लय, हठ और राज। 4 आसन बताए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 4 आसन और कौन से योग उपनिषद में बताए हैं? निष्ठा। यस मैम। ये 4 आसन किस उपनिषद में बताए? योग उपनिषद में। मैम ये 4 आसन मैम नाद बिंदु उपनिषद में भी बताए गए हैं। और मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ध्यान बिंदु में है कि नाद बिंदु में है? मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं। पढ़ा था हमने ध्यान बिंदु में। यस मैम, ध्यान बिंदु में है।
मैम इन दोनों में चीजों में भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान बिंदु में क्या है, नाद बिंदु में क्या है। एक उपनिषद का याद कर लो, जो बच गया है वो दूसरे उपनिषद का हो जाएगा, यस मैम। है ना। एक को अच्छे से रट लो। और मैम सीक्वेंस में भी अंतर है यहाँ पे मैम, वहाँ पे सिद्धासन था, भद्रासन था, सिंहासन था और पद्मासन था। यहाँ पे सिद्ध, पद्म और सिंह भद्र है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसका सीक्वेंस अलग है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। वेरी गुड। योग की 4 अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्तिवस्था। ये अवस्थाएं किसमें है? हठ प्रदीपिका में। मैम और ये नाद की अवस्थाएं हैं, नाद की भी अवस्था ये बताई गई, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति हाँ, अवस्था। नाद की अवस्थाएं बताई गई हैं, पर ये उसमें भी बताई गई हैं। हाँ, उसी में ही बताई गई है नाद की अवस्थाएं। आगे पढ़ेंगे। सिद्धि, भूचरी, भूचरी सिद्धि। सिद्धि के बारे में क्या बताया है? भूचरी से सिद्धि हो जाती है। पथ्य पत्था का वर्णन किया है और कुटिया का वर्णन किया है। वेरी गुड। कुटिया का वर्णन, पथ्य पथ्य हमने पहले HYP घृण संहिता वगैरह में भी हमने पढ़ा है। मैम भूचरी सिद्धि शिव संहिता में भी वर्णन मिलता है ना? बताओ, आप सभी बताओ। यस मैम, भूचरी क्या सिद्धि बोल रही? मिलता है प्राणायाम हाँ हाँ से, मैम, और भूचरी और प्राणायाम से दादुरी मिलता है। सिद्धि। दादुरी मतलब ये थोड़ा दो थोड़ा सिद्धि है। उठना, मेढक की तरह थोड़ा थोड़ा उचकना शुरू होता है, मतलब भूमि छोड़ना शुरू होते हैं। और भूचरी सिद्धि में पूरे तरह से भूमि को का त्याग हो जाता है। ऊपर उठ जाते हैं आसमान यस में। ये आकाश आकाश खेचरा तो सिद्धि की तरह है, जो आकाश में गमन की स्थिति हो जाती है उस तरह की भूचरी सिद्धि हो जाती है। ओके, लाइक खेचरी की तरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। योग तत्व उपनिषद क्यों बना? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योग तत्व उपनिषद? योगियों की हित कामना की दृष्टि से इस उपनिषद का निर्माण हुआ। सृष्टि कर्म, उस परमात्म तत्व में जल के सदृश, जल के जैसा स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले परमात्मा में क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। किस तरीके से, कैसा दिख रहा था वो? जल के जैसा, के जैसा स्फुरण हुआ, अहंकार की उत्पत्ति हुई और उसमें पंच महाभूत रूप, पंच महाभूत और धातु की उत्पत्ति हुई और उसके बाद की उत्पत्ति हुई, फिर गुणात्मक पिंड की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा में जल के जैसे, जल के सदृश स्फुरण हुआ अहंकार, अहंकार की उत्पत्ति हुई, उससे पंच महाभूत उत्पन्न हुए, उससे धातु बने, धातु की उत्पत्ति से त्रिगुणात्मक पिंड, यहाँ पिंड मतलब शरीर, त्रिगुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ और ये पिंड सुख दुख से युक्त होने के कारण ये जीव कहलाया। तो हम इसके बाद में एरो करके जीव भी लिख सकते हैं आप, कि ये गुणात्मक पिंड था, ये सुख दुख से युक्त था, सुख दुख से, इसलिए ये जीव कहलाया। ये सृष्टि कर्म। अभी तक हमने योग उपनिषदों में सृष्टि कर्म नहीं पढ़ा है। ये पहला उपनिषद है योग तत्व उपनिषद जिसमें सृष्टि कर्म दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट। ओके। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है इन्होंने, ये हमने पहले भी पढ़ा है और दूसरे उपनिषदों में। मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए, तो ही वो मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान के माध्यम से ही जय को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हमें ज्ञान होगा तभी हम इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल पर्सन बोल सकते हैं खुद को। तो वही इसमें बताया है, ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, उसको जाना जा सकता है। योग के भेद, व्यवहार की दृष्टि से योग के भेद अनेक हैं। मतलब ये 4 भेद बताए हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। योगो ही बहुधा ब्रह्मन भिद्यते व्यवहारात। योग की दृष्टि से योग के भेद अनेक है। ये चीज किस उपनिषद में बताई है? योग तत्व उपनिषद में। ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम। योगो ही बहुधा, बहुत सारे, ब्रह्मन अनभि भेद, भेद्यते व्यवहारात, व्यवहार के अकॉर्डिंग, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद हैं, परंतु ये 4 बता रहे हैं अभी: मंत्र,
लयश्चैव, हठ और राज। ठीक है, और ये 4 हमने पहले भी पढ़े थे योगराज उपनिषद में और नाद बिंदु उपनिषद में। ठीक है, मंत्र योग, मात्रिका आदि से युतम जो युक्त है, मंत्रम वो मंत्र, द्वादिशाब्दम 12 बार, तू यो जपे जपता है, जो मात्रिका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जप करते हैं, वो मंत्र योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसका साधक अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो मंत्र का रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अल्प बुद्धि वाले मंत्र योग के अभ्यास करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं। क्वेश्चन आएगा, मंत्र योग के लिए क्या क्या चीजें सही है, कौन कौन सी चीजें सही बताई गई हैं। अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मात्रिका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जप करते हैं, अल्प बुद्धि वाले मंत्र योग को जप करते हैं और अधम कोटि के साधक मंत्र योग का अभ्यास करते हैं। ये मात्रिका क्या होती है, ये मात्रिकाएं जो हैं वो ज्यादातर हमें मंत्रों में देखने को मिलती हैं और वो मंत्र ज्यादातर हमारे वेद में है। वेदों में ज्यादातर मंत्र जो हैं वो मात्रिका आदि से युक्त है। मात्रिका का मतलब क्या होता है, आ से लेकर अक्षत्रिय अक्षय, यहाँ ये 50 वर्ण होते हैं। यहाँ इन 50 वर्णों से मिलकर जो मंत्र हैं उनको मात्रिकाएं बोलते हैं। वेदों में जब आप देखोगे तो उसमें त्रय और जय नहीं आता है वेदों के मंत्रों में। तो ये 50 वर्णमाला जो पहले की जो बच गई है उसमें जो अभी हम पढ़ते हैं उनके अलावा कुछ और भी होते थे, ऐसे चंद्र बिंदु और ऐसे ये सब आपने पढ़े होंगे, ये भी उसमें यूज होते हैं। तो उनको बोलते हैं मात्रिकाओं से जो युक्त होता है। मात्रिका को दैवीय शक्ति भी बोलते हैं, जो दैवीय शक्तियों से युक्त है वो मंत्र। ठीक, तो इनसे जो युक्त हैं वो मंत्र योग हो गया। मंत्र योग के बारे में बता दिया, जो अधम कोटि के साधक हैं वो मंत्र योग का अभ्यास करते हैं, अल्प बुद्धि वाले मंत्र योग का अभ्यास करते हैं, और ये जो साधक होते हैं ये अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और 12 वर्ष तक जो जप करते हैं, जो मंत्र मात्रिका से युक्त है वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यह है मंत्र योग। चित्त का लय ही लय योग है। क्या है लय योग? चित्त का लय हो जाना, चित्त का विलीन हो जाना। लय करोड़ों तरह का है। चलते बैठते उठते थकते शयन करते भोजन करते कला से रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही लय योग है। ये वृंदावन के एक वो गुरुजी हैं, उनकी हम रील्स देखते हैं बहुत बार। क्या नाम है उनका? प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज। उन्होंने वो हर बार जितने भी आप देखोगे ना वीडियोस, उसमें जो भी उनके पास साधक आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, कुछ भी काम करो बस चलते फिरते उठते बैठते राधा नाम जपो। तो वो यही चीज बोल रहे हैं, परमात्मा का निरंतर चिंतन करो। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कल परसों भी मैं एक स्टोरी सुन रही थी रामकृष्ण परमहंस जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, अपने टाइम में जब उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए थे, सक्सेस हासिल कर ली थी, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप किसी को लगा होगा कि इनमें थोड़ा सा अहंकार की फीलिंग आ रही है, भाव आ रहा है इनको, तो उन्होंने बोला कि आप रामकृष्ण परमहंस जी से जाओ, भेंट करके आओ एक बार। तो चले गए। तो रामकृष्ण परम वैसे तो नॉर्मल बात करते रहे, हाय हेलो बैठ के सब, फिर पूछने लगे रामकृष्ण परमहंस जी कि सक्सेस क्या होती है? आप तो भाई सक्सेस हो गए हो, आप तो इस क्या होती है सक्सेस, सफलता क्या होती है? या उन्होंने पूछा था सफलता और सार्थकता में क्या डिफरेंस है? तो उनको नहीं पता चला। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला मुझे नहीं पता, आप बताओ। बहुत सोचा उन्होंने,
तो कह रहे थे देखो, जो आपकी दृष्टि में जो सफलता है, आपने कुछ सोचा कि ये मेरे अनुकूल है, जैसे मैं सोच रही हूँ पीएचडी मेरे अनुकूल है और पीएचडी नहीं हो जाए, ना हो, वो मेरे प्रतिकूल है। तो मेरे मन के अनुकूल कुछ काम हो गया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, सफलता मुझे मिल गई। मेरे मन के अनुकूल कुछ काम नहीं हुआ तो मैं असफल हो गया। ये है सफलता। पर सार्थकता, कुछ भी काम करते हुए आप किसी से भी अटैच नहीं होते हो, जो भी टेम्परेरी चीज है किसी से भी अटैच नहीं होते हो, एकमात्र ईश्वर से अटैच रहते हो, उन्हीं से ही आप जुड़े रहते हो, उन्हीं का ही चिंतन करते हो अपना कर्म करते हुए, तो वो होता है सार्थकता। तो हमें सार्थक होना है, ना कि सफल। तो यही चीज है यहाँ पर भी कि हमें हमेशा चलते बैठते उठते फिरते भोजन करते खाते पीते हमेशा परमात्मा का चिंतन करना है। जिस दिन आपने ये कर लिया, आपने लय योग में आप एंट्री कर चुके हो। ठीक है, तो चित्त का लय हो जाना, चित्त लय हो गया, चित्त बार बार एक ही चीज सोच रहा है, हमारा चित्त तो भागता रहता है इधर उधर वृत्तियां आती रहती है। तो चित्त में एक ही चीज का लय हो जाना होता है लय योग। ठीक है, आगे चलते हैं। हठ योग, अष्टांग योग। हठ योग जो है उसमें अष्टांग योग बताया गया है, 8 अंगों का वर्णन है। यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः। यहाँ प्राणायाम नहीं लिखा है, प्राण संयम लिखा है, पर ये प्राणायाम ही है। जैसे हम अलग अलग नाम पढ़ते हैं, प्राण संरोध, प्राणायाम को कुंभक, तो यहाँ पे प्राण संयम बताया है, प्राणों का संयम करना है। यम नियम आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यान भ्रू मध्ये हरिम। इन्होंने प्रत्याहार धारणा ध्यान ध्यान बताया है। ध्यान कहाँ करना है? भ्रिकुटी मध्य श्री हरि का ध्यान करना है, भ्रिकुटी के मध्य। तथा समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। समाधि क्या है? जब आप समता अवस्था में आ जाए, सम हो जाए, ये है अष्टांग योग, ये है अष्टांग योग। ठीक है, ध्यान भ्रिकुटी मध्य श्री हरि का ध्यान करना है, ये ध्यान योग है। ऐसा किस योग उपनिषद में बताया है? योग तत्व उपनिषद में। अष्टांग योग, यम मुख्य यमों में मुख्य क्या है? मिताहार, जिसको लाघवाहार भी बोलते हैं, लघवाहार, लाघव उससे बना है लघवाहार। नियमों में मुख्य है अहिंसा। आसनों में मुख्य है सिद्ध पद्म सिंहम भद्रम, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन। 4 मुख्य आसन। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ध्यान कहाँ करना है? भ्रिकुटी के मध्य श्रीहरि का ध्यान। समाधि क्या होता है? साम्यावस्था। ये है अष्टांग योग जो हठ योग के अंदर है। प्राणायाम, प्राणायाम किस आसन में करना चाहिए? पद्मासन में। कुटिया का वर्णन क्या बताया है? सुशोभन मठ, सूक्ष्म द्वार, छिद्र से रहित, गाय के गोबर से लिपी हुई, खटमल मच्छर मकड़ी आदि से जीवों से रहित, प्रतिदिन कुटिया की झाड़ बुहार करके स्वच्छ रखें, धूप गुग्गल आदि की धुनी देकर सुस्वाहित करें, सुवासित। बैठने का आसन न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, मृग चर्म कुशकासन और पद्मासन। क्वेश्चन कैसे आएगा? ये सब दे देंगे क्वेश्चन में और पूछेंगे इन चारों ऑप्शंस में कौन कौन ग्रंथों में इनका वर्णन है। हठ प्रदीपिका, योग तत्व उपनिषद फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हठ प्रदीपिका, योग तत्व उपनिषद, गिरण संहिता, ऐसे ऐसे करके पूछ लेंगे। क्लियर है सभी को? तो इसका क्या आंसर आएगा सौरभ? मैम इसका आंसर आएगा योग तत्वोपनिषद, हठ योग प्रदीपिका में भी दिया हुआ है, घेर संहिता में भी मैम दिया हुआ है, प्राणायाम में घेर संहिता में दिया हुआ है। बट वहाँ पर स्वराज्य है, स्वराज्य होना चाहिए और कुटिया भवन कुंड होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा से मैच नहीं होता है। 3 ठीक है। सुशोभन मठ का उन्होंने शायद किया है कि नहीं मुझको नहीं, सूक्ष्म द्वार होके है, मतलब सूक्ष्म द्वार छोटा नहीं तो बड़ा,
ऐसा दिया है। और छिद्र रहित ओके है गाय के गोबर से। तो 2-3 चीज मिल रही है, 3, 4, 5। एक बाकी तो 5 भी डिफरेंट मिल है। रहा है ये और भी मिल रहा सफाई का है, भी बोला है, 6 ये भी मिल मिल रहा रहा है। है। सर सुवासित भी बोला है मैम, हाँ, कुटिया फर्स्ट सुवासित हो। नंबर भी बोला है। मैम बोला इसमें है केवल भैया। एक चीज नहीं है कि जो कुटिया है वो चारों तरफ से घिरी हुई होनी चाहिए, घेरण संहिता में ये भी वर्णन है। देखो, मैं घेर क्वेश्चन से क्वेश्चन में पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे जो सब में सिमिलर हो। इतने पागल नहीं है वो भी। वही चीज पूछेंगे जो सभी में हो। जैसे गाय के गोबर से लिपी हुई सब में है, तो उसी को ही रखेंगे क्वेश्चन में। ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं रखेंगे। ओके, ठीक है। जी मैम। हम्म। नाड़ी शोधन की विधि, शरीर को सीधा रखेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे। ये नाड़ी शोधन की प्रारंभिक बिगिनर स्टेज बताया है। बिगिनर स्टार्टिंग कैसे करनी है, मतलब प्रार्थना करनी है। पद्मासन में बैठ के, सीधा बैठ के इष्ट देवता को पहले प्रणाम करें। फिर दाएं हाथ से अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को दबाएं, बाएं से पूरक, कुंभक, रेचक। फिर दाएं से पूरक, कुंभक, रेचक, मतलब अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। पूरक, कुंभक, रेचक का क्या रेशियो बताया है? 16, 64, 32, 1, 4, 2। ठीक है। नाड़ी शोधन का समय 4 इंटू 20, 80 बार। 80 बार अभ्यास करना है। 4 मतलब दिन में 4, प्रातः, मध्य, साय और अर्धरात्रि। प्रत्येक में 20 बार हमें अभ्यास करना है। जैसे हम सुबह उठ के 20 बार, दिन में 20 बार, शाम को 20 बार, अर्धरात्रि में 20 बार। ठीक है। अब इन्होंने मात्रा बताई। ये मात्रा क्या होती है? अपने हाथ से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाएं, ये मात्रा होती है। ये शायद इसको ये बोला गया है कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने किसी और से भी एक बार बताया था किसी ने, कि जब आप कोई भी साधना करते हो, मेडिटेटिव पोस्चर में बैठते हो, मंत्र योग या नाड़ी शुद्धि करते हो, तो आपको सबसे पहले कुछ रिचुअल्स करने होते हैं। जैसे धरती माता को प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम करो, फिर जो आपका मैट है उसको प्रणाम करो, पृथ्वी को स्पर्श करो। तो उसी तरीके से इसमें बताया है कि अपने घुटने की प्रदक्षिणा करके ऐसे चुटकी बजाओ। तो मे बी ये होता होगा कुछ उसी में रिचुअल। मुझे तो ये समझ मैम में आया। मैम नहीं मैम, ये मैम ये बताया नहीं, गया है। हाँ ओके, मैम ये बताया गया है ठीक है बताइए। कि मैम ना जो एक मतलब जैसे 16 मात्रा में करनी है तो एक बार घुमाएंगे और एक बार चुटकी बजाएंगे तो एक हुआ। ऐसे 16 बार घुमाएंगे ना तो 16 मात्रा ये हुई मैम। इसके लिए काउंटिंग के लिए बोला गया है। इसका ओके, सेम उल्लेख घेरा संहिता में भी है मैम। अच्छा। तो आपको एक बार नाड़ी शोधन करोगे तो एक बार चुटकी बजानी है। नहीं 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 मैम, नहीं, 16 वन 16 सेकंड, मात्रा में 16 बार। अच्छा। एक का मैम एक बार रेचक घुमाने पे एक करते हुए मात्रा। 1 सेकंड जब हम आएगा 16 मैम, बार ऐसा ऐसे करेंगे तो। करेंगे। हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 सेकंड 2 3 ओके, ऐसे। ओके, 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 ओके। अच्छा, उस चुटकी बजाने को 1 सेकंड बोला गया है। हाँ, नहीं मतलब वो मैडम, एक काउंटिंग। नहीं बोला, 1 सेकंड नहीं बोला गया। प्लीज जस्ट वी हैव टू कंफर्म इट। हाँ, मतलब वो जितना एक चुटकी नहीं बज रहा है वो नहीं, एक मात्रा है। समझ आई गई एम मैं। टेलिंग मैडम, ये जो 80 बार है, मतलब इसको 80 बार का मतलब हुआ 4 बार मतलब हुआ जो आप क्योंकि हमको रेशियो भी मेंटेन करना है, 1:2, 2:4, 16, 64, 32। तो ये आप अगर करेंगे तो कितना हो गया है? 96, 96 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 12, 1112 हो जाएगा। तो 1112 अगर सेकंड करेंगे वो सेकंड नहीं है, एक बार में 3 आवर्स 20 मिनट होगा। ऐसे 4 बार करना है। ये तकरीबन हो जाएगा 12 आवर्स 80 मिनट। ये मैंने ओके, कहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें दिखा है मैडम, आप देखिए वहां पर जो हम अपने हाथ से जानू से घुटने को प्रदक्षिण करेंगे ना, तो वो अगर ये मेंटेन करते हैं रेशियो भी, तो एक बार जब करेंगे मैडम ना, तो वो 3 आवर्स 20 मिनट होगा। और ये टोटल पूरे 24 आवर्स में आपको 12 आवर्स 80 मिनट हो जाएगा। कहीं कहीं 14 आवर्स भी दिया है।
ओके, थैंक यू प्रकाश जी। ये मात्रा मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे जो हम 1 सेकंड बोलते हैं, उसको इन्होंने एक घुटने का प्रदक्षिणा करना उतना बोला है एक बार में। उसी तरीके से 16, 64, 32 बोला है। ठीक है? नाड़ी का शोधन हो जाता है 3 महीने में। 3 महीने में शोधन हो जाता है अगर आप इस रेशो को लेकर चलते हो और प्रतिदिन 80 टाइम्स अभ्यास करते हो तो। ठीक है? ये सेम हमने पहले हठ योगी ग्रंथों में भी पढ़ा है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण, योग शुद्धि के प्रारंभिक लक्षण, शरीर में हल्कापन, जठराग्नि तीव्र और कृशता पतलापन। हल्कापन, जठराग्नि विवर्धन और कृशता। पथ्य पथ्य का वर्णन किया है। अपथ्य क्या है? लवण, तेल, अम्ल, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण उष्ण, हरे साग, हींग आदि मसाले, अग्नि, ताप, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातःकाल का स्नान, उपवास, शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य ना करें। ये हमने पहले हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है, घृण में भी पढ़ा है। तो ये है अपथ्य आहार। गोधूम, चावल, मूंग प्रारंभिक अवस्था में दूध, घृत का ही भोजन लें। ऐसे आहार के सेवन से वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है। तो ये हमारे पथ्य आहार हो गए, या पथ्य चीजें भी हो गई, क्योंकि इसमें और भी चीजें बताई हैं। ये बताया ये आहार नहीं है, पर ये चीजें भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो ये अपथ्य है और ये पथ्य है। पथ्य याद कर लेंगे अगर अपथ्य में कंफ्यूज हो तो आप। पथ्य में क्या है? गोधूम, चावल, मूंग और दुग्ध घृत। ओके, रेस्ट आर द अपथ्य आहार। ऐसे आहार, पथ्य आहार के सेवन से वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है, जिससे केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। अगर आप ऐसे आहार लोगे तभी तो आप प्राणायाम कर पाओगे, कुंभक कर पाओगे। तो कह रहे हैं रेगुलर ये डाइट फॉलो करोगे तो आप केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाओगे, कर लोगे। ये क्यों कह रहे हैं? आप डेली पथ्य आहार लोगे, तो आप प्राण वायु को अच्छे से धारण कर पाओगे। प्राण वायु को धारण कर पाओगे तो केवल कुंभक की सिद्धि हो जाएगी। केवल कुंभक की सिद्धि का फल क्या है? ऐसे साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, कोई भी दुर्लभ नहीं रह जाता, कुछ भी। कुंभक की सिद्धि की स्थिति क्या बताई है? प्रथम स्थिति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पसीना उत्पन्न हो जाता है, इसे शरीर पर मलना चाहिए। शरीर में कंपन, दारदुरी, मेंढक आ गया निष्ठा जी आपका यहाँ, दारदुरी, मेंढक सिद्धि। और चतुर्थ भूमि त्याग, यहाँ पे आ गया आपका शिव संहिता का दारदुरी सिद्धि, मेंढक और भूमि त्याग चतुर्थ। सेम कंसेप्ट है, याद हो जाएगा। यस मैम, शिव संहिता में काफी कुछ इससे मिल रहा है। एक तो आपने बताया था मंत्र योग की 12 वर्षों में सिद्धि होती है, जो मंत्र ये सेम एज इट इज वर्णन शिव संहिता में भी है। मृदु जो साधक होता है उनको मंत्र योग से 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, सभी सुन लेंगे, सभी मेंशन कर लेंगे। ठीक है। प्राणायाम के लाभ: कम मलमूत्र, कम निद्रा, कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती है। प्राणायाम का निरंतर अभ्यास बढ़ाने से भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भूचरी सिद्धि, समस्त भूचर पर विजय प्राप्त। भूचर मतलब ये भू, पृथ्वी। भूचरी सिद्धि, समस्त भूचर पर विजय प्राप्ति हो जाती है। व्याघ्र, शरभ, हाथी, नीलगाय, सिंह आदि हाथ लगाने से भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये होती है भूचरी सिद्धि। इनको भी अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ओमकार जप, प्रणव जप, एकांत स्थान पर बैठकर प्लूत मात्रा 3 मात्राएं से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए। ठीक है, कितनी मात्राएं? 3 मात्राएं, प्लूत मात्राएं से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए। लाभ: पूर्व जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। पूर्व जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। विघ्न, बाधाओं एवं दोषों का हरण हो जाता है। 4 अवस्थाएं होती हैं:
योग की 4 अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई है, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। पहले हमने नाद में भी पढ़ी है, पर यहाँ पे योग की 4 अवस्थाएं बताई है, नाद का वर्णन नहीं बताया। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति अवस्था, 4 अवस्थाएं हो गई। ओमकार का जप कैसे करना है? एकांत स्थान पर बैठकर प्लुत मात्रा, प्लुत मतलब 3 मात्रा, दीर्घ मतलब 2 मात्रा, ह्रस्व मतलब 1 मात्रा, ह्रस्व 1, दीर्घ 2, प्लुत 3, 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का जप करना है। ठीक है। अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था वर्णन नहीं किया है बुक्स में। घटावस्था, वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। इस अवस्था में वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। प्रत्याहार से घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप, जब प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीवात्म, परमात्मा की एकता घटित होती है तो वो घटावस्था कहलाती है। घटावस्था के चिन्ह, पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। जैसे कोई 1 घंटा करता है तो फिर अब उसको 15 मिनट, यस मैडम, 15 मिनट, 15 मिनट ही करने की जरूरत है, उसके हिसाब से देखेंगे। दिन अथवा रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। पहले चाहे वो कितना भी करता हो एज ए बिगनर, पर उसके बाद में घटावस्था में सिर्फ 1 ही प्रहर में अभ्यास करना है। दिन में केवल कुंभक केवल 1 बार ही करें। पहले बिगिनर में तो हम कितनी बार भी करते रहे, पर घटावस्था में केवल कुंभक का केवल 1 बार ही अभ्यास करें। परिचयावस्था, कुंडली जागरण से परिचयावस्था प्राप्त हो जाती है और निष्पत्ति अवस्था वर्णन नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए इजी हो गया। निष्पत्ति अवस्था का वर्णन नहीं मिलता, आरंभ अवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। परिचय अवस्था में कुंडलिनी जागरण से परिचय अवस्था हो जाती है और बाकी जो भी अभी हमने पढ़ा है वो घटावस्था में है। क्या पढ़ा है? प्रत्याहार और वायु को धारण करना है और प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीवात्मा, परमात्मा की एकता हो जाती है और जितना पहले योगी करता था उसका चतुर्थ भाग करना है और 1 ही प्रहर अभ्यास करना है और ओनली केवल कुंभक का अभ्यास 1 ही बार करना है। ये अवस्थाएं बताई है योग की अवस्थाएं। प्रत्याहार, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लाएं, वह प्रत्याहार है। हमने पहले भी पढ़ा है। कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लाएं, वे प्रत्याहार कहलाते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहरणं स्फुटं योगी कुंभक मास्थ्याय प्रत्याहारः उच्यते। प्रत्याहार का अभ्यास प्रतिदिन 1 पहर 3 घंटे तक करना चाहिए। प्रतिदिन 1 पहर 3 घंटे तक करना चाहिए। प्रत्याहार का फल क्या है? योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है। दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूरदर्शन, दूरगमन, वाणी सिद्धि, कामरूप, अदृश्य हो जाना, मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाना, आकाश गमन। ये और किसी योगिक ग्रंथ में भी है आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है। मैम आकाश गमन का तो मिलता है मैम। खेचरी सिद्धि, खेचरी मुद्रा की जो सिद्धि है उसमें मिलता है। मुझे लगता है कोई ऐसा ग्रंथ है उसमें सेम यही सभी फल दिए हुए हैं एक साथ प्रत्याहार के। शायद आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है कोई ग्रंथ रह गया हो, पर आगे मिल जाएगा या आप समराइज करोगे तो आगे मिल जाएगा। ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप है। बुद्धिमान साधक इनसे बचता है। क्या क्या प्रत्याहार के फल बताए हैं? दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब दूर का सोच सकता है। ऐसे पूछेंगे ये सभी ग्रुप में लेके पूछेंगे ये प्रत्याहार के फल हैं या इनमें से कुछ छूटा हुआ है। दूरगमन, वाणी सिद्धि, काम रूप, काम कैसा रूप ग्रहण शक्ति, रूप ग्रहण की शक्ति, जैसा रूप चाहोगे वैसा ग्रहण कर लोगे। काम रूप, अदृश्य हो जाना, मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाना, आकाश गमन, योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है। यह प्रत्याहार का
फल। धारणा, जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है उसे पंच महाभूत रूपी पंच धारण प्राप्त हो जाती है। किसको पंच धारणा प्राप्त हो जाती है? जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से धारणा मिलेगी हमें, तभी तो हमारी जो वायु है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी। ओके, पंच धारणा पंच धारणाएं कौन कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये उसे गैन संहिता से भी जुड़ी हुई है। पार्थिवी, आकाशीय धारणा, वायवी, आग्नेयी धारणा वही है। स्थान, पैरों से जानु, जानु से गुदा, गुदा से हृदय, हृदय से भ्रूमध्य, भ्रूमध्य से मूर्धा। These are the locations of all धारणा। रंग, पीला, शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र। बीज अक्षर याद हो जाएंगे, लम, वम, रम, यम, हम, ल, व, र, य, ह। देवता, चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सर्वज्ञ ईश्वर और सदाशिव। ये 5 देवता हमने कल भी पढ़े थे ध्यान योग में, ध्यान उपनिषद में। जी मैम। ध्यान का समय 5 घटी, मतलब 2 घंटे, 5 घटी, सभी में 5 घटी बताया। मतलब हमें कोई भी धारणा की प्रैक्टिस करनी हो, हमें 5 घटी तक अभ्यास करना है, 2 घंटे तक लगातार। आकृति, 4 कोना, 4 कोने, अर्धचंद्र, 3 कोने, षटकोण, 1 2 3 4 5 6। व्योम, व्योम क्या होता है? मान लो ऐसा होता होगा व्योम, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। फल, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पृथ्वी धारणा है तो पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जल धारणा है तो जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे, सभी पाप से हट जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। अग्नि धारणा है तो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वायु धारणा है तो वायु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आकाश गमन की सिद्धि आ जाती है। और आकाश धारणा है तो आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस कर पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। स्थान, रंग, बीज, देवता, समय, समय सेम है, आकृति और फल, फल भी सेम है लगभग, तो आपको इस तरीके से याद करने हैं। ठीक है, आगे है पंच धारणा का फल। पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाएगा। ध्यान 2 प्रकार के बताए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। ये सगुण ध्यान है और ये निर्गुण ध्यान है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पूजा करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब उसका कुछ शेप साइज है, जैसे हम श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनका कुछ शेप है, कुछ साइज है, कुछ उनका रंग है ना, तो ये सब सगुण में आता है। और निर्गुण जो हम बोलते हैं, ईश्वर ब्रह्मा बोलते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बहुत बड़े से बड़ा है, उनका कोई फेस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, दैट इज निर्गुण। निराकार, सगुण 6 घटी 2 घंटा और 24 मिनट का अभ्यास तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि देवों का निरंतर ध्यान करना है। देवताओं का निरंतर ध्यान करना है, कितने समय तक? 6 घटी तक। धारणा करनी है 5 घटी तक, ध्यान करना है 6 घटी तक, 2 घंटा 24 मिनट। वायु को रोक के रखेंगे, वायु को रोक के रखेंगे मतलब लगातार कुंभक का प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसका मतलब ये है फोकस ऑन ब्रीदिंग। क्या हो जाएगा इसमें? इससे निरंतर ध्यान करना चाहिए इष्ट देव का, दैट इज सगुण। सगुण ध्यान का फल क्या है? अणिमा आदि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अणिमा आदि सिद्धि की प्राप्ति मंत्र योग से भी हो जाती है, हमने पढ़ा था। निर्गुण, निराकार रूप का ध्यान करने से समाधि की सिद्धि स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो निर्गुण मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका हम ध्यान करेंगे तो हमें समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। समाधि, दिन द्वादशकेनैव समाधिं समवाप्नुयात् वायुं निरुध्य मेधावी जीवन मुक्तो भव व्ययम्।
योग में निष्पात कुशल साधक 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। जो योगी कुशल है, जो योगी योग में कुशल है, मतलब जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, वो 12 दिन में ही समाधि की प्राप्ति कर सकता है। इसका मतलब है डेफिनेटली वो धारणा और ध्यान की भी प्रैक्टिस करता होगा। वह योगी प्राण को स्थिर करके समाधि को सिद्ध करके जीवन से मुक्त हो जाता है। प्राण को स्थिर करके मुक्त हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था समाधि है। जीवात्मा और परमात्मा की समावस्था ही समाधि है। उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है। बहुत सारे हम देखते हैं साधु संत महर्षि हैं, अभी भी हैं। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले देखा था, कुछ फरीदाबाद में कोई, मतलब हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें कोई संत रहते थे गांव में। तो उनकी भी ऐसे ही सिद्धि हुई थी, मतलब वो बैठे ऐसे मेडिटेशन में ही उनका प्राण त्याग दिए थे उन्होंने। तो शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो आप शरीर का भी परित्याग कर सकते हैं इस स्थिति में, समाधि की स्थिति में। मुद्राएं, किस किस मुद्राओं का वर्णन है? महामुद्रा बहुत ज्यादा हो गया ना आज, थोड़ा सा ही हो रहा है, थोड़ा सा ही है। मुद्राएं, राजयोग और बस खत्म हो जाएगा फिर। मुद्राएं ही है इसमें भी, जो पहले हम पढ़ चुके हैं वही है। तो कितनी मुद्राएं हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, उड्डयन बंध, मूलबंध और दीर्घ प्रणव संधान परम सिद्धांत को सुनना तथा वज्रोली, अमरोली, सहजोली। ये 9 है, ये 3 मुद्राएं हैं। तो टोटल है ये 9 है। मुद्राएं मिलाकर और ये बंध मिलाकर टोटल 9 हो गई है। ठीक है, इनको देख लेते हैं। महामुद्रा, बाएं पैर को यौन स्थान पर लाएं, दाएं पैर अंगूठा पकड़कर ठोड़ी को छाती से लगाएं। ठोड़ी को छाती से लगाएं मतलब कुंभक लगा लेंगे, पूरा कुंभक रेचक करेंगे। पुनः दाएं पैर से इसका अभ्यास करेंगे। इसे उपनिषद महाबंध विधि बताई गई है, महामुद्रा की विधि बताई गई है। ठीक है, कैसे करेंगे? बाएं पैर को यौन स्थान पर लाएंगे, दाएं पैर का अंगूठा पकड़कर और ठोडी को छाती से लगाएंगे और पूरा कुंभक रेचक करेंगे। महाबंध, महामुद्रा की विधि को महाबंध बताया है, मतलब सेम सिमिलर बताया है दोनों को। महावेद, महाबंध करने वाली योगी एकाग्र होकर कंठ मुद्रा द्वारा, मतलब जालंधर बंध द्वारा वायु की गति का निरोध करके, मतलब कुंभक करके, दोनों नासारंध्रों का संकुचन करके कुंभक करने से वायु शीघ्र भर जाती है। इसी यहाँ महावेद बताए गए। जो हमने और महावेद पढ़े उन सभी से अलग है ये महावेद। क्या बताया है? महाबंध करने के बाद, मतलब इसी मुद्रा में महाबंध करने के बाद एकाग्र होकर कंठ मुद्रा, मतलब जालंधर बंध लगाएंगे और कुंभक लगाएंगे। इसी को ही महावेद बोलते हैं। आगे खेचरी, जीवा को लौटाकर अंतः कपाल कुहर में लगाकर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में दृष्टि स्थिर करना खेचरी है। यहाँ देखना, मतलब शंभवी मुद्रा हो गया। कंठ को संकुचित करके, आगे है जालंधर बंध, संकुचित करके चिन्ह को दृढ़ता पूर्वक वक्ष पर स्थल पर लगाएंगे, वो जालंधर बंध हो गया। जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, जिस बंध से प्राण सुषुम्ना में उठ जाते हैं, उसे उड्डयन बंध कहते हैं। इसका भी ज्यादा वर्णन किया नहीं है उड्डयन का प्रोसेस का। मूल बंध, योनि बंध भी इसको बोला गया है। एडी को योनि स्थान से लगाकर अपान को ऊर्ध्व की ओर उठाएंगे, मतलब गुदाद्वार का संकोचन करेंगे, यही योनि बंध है। प्राण, अपान, नाद और बिंदु की एकता हो जाती है इसमें, मूल बंध। तो 3 बंध हमने पढ़ लिए, जालंधर, उड्डयन और मूल बंध। और मुद्रा खेचरी मुद्रा, इससे पहले महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये दोनों सेम है। और महावेद में क्या है? कुंभक लगा लेंगे। ठीक है। विपरीत करनी मुद्रा, प्रथम दिन क्षण भर का अभ्यास करना है, सिर नीचे करके पैरों को ऊपर करना है। प्रत्येक दिन एक एक क्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाते जाएंगे।
जैसे आज आपने 10 सेकंड किया, फिर अगली बार एक एक क्षण बढ़ाते जाएंगे। समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अधिक आहार पचाने में समर्थता आ जाती है, कम आहार से योगी के शरीर को नष्ट करेगी। देखो, इससे आपकी जठराग्नि बढ़ती है, और अगर आप कम आहार लेंगे तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हो तो आपको आहार भी अच्छा लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा पथ्य आहार लेना है और खूब खाना है, क्योंकि हमारी जठराग्नि बढ़ जाएगी। 6 मास वलित पलित रोग दूर हो जाएंगे। जो भी आपके स्किन डिसऑर्डर हैं, वलित पलित रोग हैं, वो 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। प्रतिदिन एक पहर। वलित पलित बुढ़ापे के लक्षण होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। प्रतिदिन एक पहर 3 घंटे का अभ्यास करता है, वह काल को वश में कर लेता है, मतलब टाइम भी उसके वश में आ जाएगा। वज्रोली की विधि नहीं दी है। सिद्धावस्था की प्राप्ति, भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाएगा। वज्रोली का अभ्यास करेगा, भूत और भविष्य के बारे में सब जान जाएगा। आकाश गमन की सिद्धि हो जाती है। आकाश गमन की सिद्धि आकाश धारणा और वायु धारणा में भी बताई गई है। अमरोली, जो योगी अमरी मूत्र और सोमरस का पान करता है और सूंघता है, साथ में वज्रोली का अभ्यास करता है, उसे अमरोली का साधक कहते हैं। राजयोग को सिद्ध करने समर्थवान हो जाता है, विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। अमरोली का ये जो है, ये हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है, ऐसे ही यही प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है, इससे राजयोग मिल जाता है, राजयोग की प्राप्ति होती है और विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। राजयोग, वज्रोली और अमरोली को साधने के पश्चात साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डेफिनेटली राजयोग, हठ योग तो एक सीढ़ी के समान है राजयोग को पहुंचने के लिए। राजयोग की सिद्धि हो गई तो हम हठ योग की क्यों करेंगे प्रैक्टिस, हम तो उससे ऊपर बढ़ गए हैं। तो कह रहे हैं राजयोग की सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रणव का स्वरूप, 3 अक्षर, 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्याएं, 3 स्वर, 3 अग्नि, 3 गुण, यह प्रणव का स्वरूप। हृदय संस्थान अनाहत चक्र में जो कमल स्थित है, उसका मुख नीचे की ओर है और उसकी नाल ऊपर की ओर है। नीचे बिंदु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है, यहाँ मन प्रतिष्ठित है। बस इन्होंने बताया है प्रणव के स्वरूप में ही कि यहाँ पर मन प्रतिष्ठित है, नीचे कमल है, ऊपर उसकी नाल है। आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, प्रणव का स्वरूप यहाँ पे भी 4 बताया है। जो हमने कल पढ़ा था ध्यान बिंदु में 3 बताया था, आकार, उकार, मकार, यहाँ पे 4 बताया नाद बिंदु की तरह। आकार में हृदय कमल को रेचित किया जाता है, उकार से भेदन किया जाता है, हृदय कमल को भेदन मतलब सुई की तरह भेद दिया जाता है। मकार में नाद की प्राप्ति हो जाती है। अर्धमात्रा में पाप का नाश होता है, शुद्ध स्फटिक के समान पाप का नाश हो जाता है। यह है प्रणव का स्वरूप, और ये फल हो गया कि इस मात्रा से ये हमें फल मिलेगा, मतलब इस मात्रा से ये चीजें होंगी। हृदय कमल को रेचित करेंगे, उकार से भेद देंगे, मकार से नाद की प्राप्ति होगी और अर्धमात्रा से पाप का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका योग तत्व उपनिषद समाप्त होता है। किसी को अभी तक कोई डाउट है किसी में? सौरभ, प्रकाश, ज्योति, विजय, निष्ठा। ज्योति जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपने शायद ईयरफोन लगा रखा है। नहीं नहीं, मैडम ने विपरीत करनी मुद्रा कहा था ना, वो हठ में शीर्षासन है, विपरीत करनी मतलब शीर्षासन है, तो शायद यहाँ पर भी वैसे ही होगा। हाँ, हम खुद से तो नहीं बताएंगे, यहाँ विपरीत करणी मुद्रा लिखा है तो ऐसे ही बताएंगे, और जैसा इसमें प्रोसेस दी हुई है वही समझेंगे। ठीक है, ठीक है। किसी और को कोई डाउट?
क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। बताएं, विजय जी बताओ। स्थूलता मैम। हाँ जी बताओ। स्थूलता मैम। अच्छा, ये ऑप्शन है क्या मैम? ओके मैम। कल से मैं सभी का वीडियो भी ऑन कराऊंगी। सौरभ बताओ। मैम ऑप्शन 3 होगा, शरीर में लघुता और ये क्या लिखा हुआ है, जठराग्नि बढ़ती है लिखा हुआ है क्या? ये मैम और शरीर 3 होगा लगेगा। मैम, 3rd होगा मैम। वेरी शरीर वेरी गुड। यस यस। उसमें बताया था हल्कापन, 3 बताए थे उसमें, हल्कापन और जठराग्नि और एक चीज और बताई थी। बढ़ती है, और मैम एक और बताए थे, वो उसका नाम मैं नोट किया है। हल्कापन, जठराग्नि, एक चीज और बताई थी, मेरे दिमाग से कृशत्व। कृशत्व, कृशत्व ही तो होता है हल्कापन, पतलापन। पतलापन पतलापन हल्कापन जठराग्नि पतलापन। तीन। कृशता, ठीक है, हल्कापन, जठराग्नि और कृशता, पतलापन। ओके, कृशता अगर इधर कृशत्व आता तो हम 3 बताते, ये ए बी और डी। ये अकृशत्व में तो ये नहीं बताएंगे। ओके, नेक्स्ट। योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? सीमा जी बताएंगे। सीमा। हाँ जी मैम। योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? 4, 7, 6, 8? मैम बता रहे, 1 मिनट। देख के नहीं बताना, अभी तो पढ़ा है। अष्टांग योग बताया, हठ योग के अंदर 8 अंग है। यस मैम। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश दिया है? पंच 3 महाभूतों की धारणा को 3 घटिका। किसने बताया ये? मैम बी अवेयर इन क्लास। बताओ ज्योति, बताओ। 5 घटिका, वेरी गुड। जितने भी धारणाएं हैं सभी को 5 घटिका करने को बताया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज हमारा योग तत्व उपनिषद समाप्त होता है। ठीक है, चलो सौरभ जल्दी से, 5 मिनट बचे, 5 मिनट में रिवाइज कराओ। ठीक है मैम। योग तत्व उपनिषद, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। इसमें 4 प्रकार के योग के बताए हैं, मंत्र, लय योग, योग और राजयोग। ये 4 प्रकार के योग बताए हैं। फिर इनमें जो है हमें और देखने को मिलता है आहार के विषय में, फिर दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण और सावधानियां, और मत के बारे में भी सीखने को मिलता है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े योग उपनिषद, उसमें सबसे पहला उपनिषद है जहाँ पे हमें आहार कंप्लीट देखने को मिलता है कि हमारा मठ कैसा होगा और कहाँ पे होगा। फिर जो है और ये जो है आरंभ में योगियों की हित की कामना की दृष्टि से, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि योगियों की हित की कामना की दृष्टि से मैं योग का वर्णन, ये कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है। और इसमें 142 मंत्र हैं, और इसमें संवाद है। ये ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच। और इसमें जो है अष्टांग योग और योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया। और 4 प्रकार के आसनों का हमें उल्लेख मिलता है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। और मुद्राएं, इसमें जो है वज्रोली, अमरोली एवं सहजोली देखने को मिलेगी, और आगे चलने पे और जो है और मुद्राओं का वर्णन हमें मिलेगा। और ये जो है इसमें योग की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। हम इससे हठ योग पदिका में जो है नाद अनुसंधान की 4 अवस्थाएं देखे हैं,
और वैसे यहाँ पे योग की 4 अवस्था बताई गई हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। और यहाँ पे सिद्धि बताया गया है, भूचर सिद्धि। और यहाँ पे हमें पथ अपथ्य का भी वर्णन मिलेगा और कुटियों का भी वर्णन मिलेगा। तो हम जो है सृष्टि क्रम देखते हैं। सृष्टि क्रम में जो है सबसे पहले बताया गया है परमात्मा, परमात्मा से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूत से धातु और फिर गुणात्मक पिंड, जिसे जीव भी हम बोल सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी बताया गया है। जो मोक्ष के अभिलाषी जो को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उसे ज्ञान योग और योग हठ योग का भी अभ्यास करना चाहिए। और ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? ज्ञान के माध्यम से ही जे को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जे जो है जे का अर्थ होता है जानने योग ज्ञान, जिसे हम जाने, जो हमें मोक्ष प्राप्ति पर ले जाएगा, उस ज्ञान को हमें जानना है, उसे जे बोला गया है। योग के भेद बताए गए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से योग के भेद तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही प्रकार बताया गया है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंत्र योग। तो मंत्र योग में जो बताया गया है, मातृका देवतम मंत्रम द्वादश शब्दम तो यो जपते। जो मातृका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जप करते हैं, उन्हें जो है अणिमा आदि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और ज्ञान प्राप्त होता है। अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग करते हैं तथा अधम बुद्धि के साधक मंत्र योग करते हैं। यहाँ पे मातृका क्या है? तो मातृका जो है अ से छ तक जो 50 वर्णमालाएं हैं हिंदी की, उनसे मिला हुआ हमारा मंत्र, जो भी शब्द बनेंगे मंत्र के, उनकी बात की गई है। लय योग, लय योग का अर्थ बताया गया है कि ज्योति बताएंगे आगे। ज्योति जी आगे समराइज करो लय योग। लय योग में लय योग का मीनिंग बताया, चित्त का लय होना, उठते बैठते सोते, मतलब हर टाइम परमात्मा का निरंतर ध्यान करना लय योग है। और नेक्स्ट है हठ योग। हठ योग में लय जो है करोड़ों तरह का होता है, ये कौन बताएगा? 1.25 करोड़ तक होते हैं लय योग। यहाँ पर करोड़ों तरह का बताया है ना। तरह का। और उसके बाद हठ योग है। हठ योग में अष्टांग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम की जगह प्राण संयम कहाँ है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान कहाँ करना है? भ्रुकुटी और श्रीहरि का ध्यान करना है। समाधि मतलब साम्यावस्था। यम में इम्पोर्टेंट मिताहार, नियम में इम्पोर्टेंट अहिंसा, आसन इम्पोर्टेंट नहीं मेजर। ओके मेजर। और 4 आसन बताएं सिंह सिद्ध भद्र पद्मासन। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन बताया, मतलब ईड़ा से लेफ्ट से पूरक करना है, फिर कुंभक, फिर राइट से रेचक। तो उसकी मात्रा 1:4:2, मतलब 16, 6:4, 32 ऐसा कहा गया। और एक मात्रा का कैलकुलेशन, हाथ से जांघों का एक प्रदक्षिणा और एक चुटकी, मतलब एक मात्रा। और प्राणायाम के लाभ बताए, दूर दृष्टि, दूर श्रवण, मल मूत्र कम होना, सोने में कन्वर्ट होना, बहुत सारे बताए, थोड़ा सा भूल गए। भूचर सिद्धि। के बाद ओमकार का है, एकांत स्थान में बैठकर ओमकार का जप करना चाहिए। लुप्त मात्रा का जप करना चाहिए। उससे प्लूत, नॉट लुप्त, प्लूत, PLUT, प्लूत। These are the 3 matras: ह्रीस्व, दीर्घ, प्लूत मात्रा in Hindi. Okay. ह्रीस्व means shortest, and then दीर्घ मतलब shorter, and then
द हाईएस्ट शॉट प्लूत मात्रा। तो जप करने से पापों का नाश होता है। और फिर 4 अवस्था बताइए। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। उसमें घट और निष्पत्ति का कोई वर्णन नहीं दिया है। सॉरी, आरंभ एंड निष्पत्ति का वर्णन नहीं दिया है। थैंक यू ज्योति जी। सीमा जी बताएंगे आगे, जो बाकी रह गया है वो बताओ। मैम, अवस्थाओं के बाद प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को उनको विषयों से हटाकर प्रत्याहार होता है। और प्रत्याहार का जो अभ्यास होता है 1 पहर में 3 घंटे तक करना चाहिए। इसके फल को बताया गया दूरदृष्टि, दूरदर्शन, दूरगमन, वाणी सिद्धि, कामरूप के बारे में बताया गया है। फिर पंचधारणाओं के बारे में बताया गया है, जैसे भूत और स्थान, रंग, बीज, देवता, ये सब चीजों का बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके स्थान है। जैसे पृथ्वी का पैर है, जल का जानु से गुदा है, अग्नि का गुदा से हृदय है, वायु का हृदय से भूमध्य है और आकाश का भूमध्य से मूर्छा है। इनके फिर रंगों का वर्णन किया गया। पृथ्वी पीला, जल शुक्ल, रक्त कृष्ण और धूम। देवताओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि पृथ्वी में चतुर्भुज ब्रह्मा जी, जल का है चतुर्भुज विष्णु जी, अग्नि में बताया गया रुद्र, वायु में बताया गया है विश्व मूर्ख सर्वज्ञान ईश्वर और आकाश सदाशिव। इनका ध्यान का जो समय है वो 5 घटी है। आकृति है पृथ्वी के 4 कोण, जल का है अर्धचंद्र, अग्नि का 3 कोण, वायु का है षटकोण और आकाश का है व्योम। इनके फलों के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करना है। जल का बताया है कि जल तत्व पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ पाप हट जाते हैं। अग्नि का है कि अग्नि तत्व विजय प्राप्त करना है। वायु का भी है कि वायु पे विजय प्राप्त करने के साथ साथ आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। आकाश का है कि आकाश गमन शक्ति के साथ साथ अंत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद पंचधारणा का जो फल है, पंचभूतों पर विजय प्राप्त करना। योगी का जो शरीर है वो अत्यंत दृढ़ हो जाता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। फिर ध्यान के प्रकार हैं, सगुण है और निर्गुण है। सगुण में 6 घंटे तक वायु को रोककर आकाश तत्व में ईश सिद्धि का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसका फल है कि अड़िमा की सिद्धि की प्राप्ति होती है। निर्गुण का है कि इसमें निराकार है, बिना किसी का ही किसी को ध्यान नहीं करना है, बिना जिसका कोई आकार नहीं हो, उसका रूप का ध्यान करने के साथ साथ समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। फिर समाधि के बारे में बताया गया है इसके बाद कि योग में साधक 12 दिन में समाधि की इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वह योग वायु को स्थिर करके समाधि के लिए सिद्धि करके जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था समाधि है। उसमें यदि आप अपने शरीर छोड़ने की इच्छा है तो आप उसको परित्याग भी कर सकते हैं। फिर मुद्राओं का वर्णन है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जलंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। महामुद्रा मैम इसको भी पूरा एक्सप्लेन करना है। मुझे आवाज आ रही है? हेलो यस आ रही मैडम। मैम आप अनम्यूट करो। मैं मुद्राओं को थैंक यू। ओके ओके। हाँ। मैम एक चीज पूछना था, जैसे प्राणायाम में मैम जो है हमें नाड़ी शोधन का उल्लेख मिल रहा है, फिर केवली का मिल रहा है, तो मैम तो क्या ये जो प्राणायाम का लाभ बेनिफिट होगा, तो केवली का बेनिफिट तो हम अलग बताएंगे ना, कि हमारे शरीर में का कम हो जाना, लघुतापन आ सौरभ एक जाना। बार और बताओ, एक बार फिर से रिपीट करो सौरभ, क्या पूछ रहे हो? वो तो